देखो हम लोग आज पढ़ेंगे नियोजन प्लानिंग ना। तो प्लानिंग को समझने से पहले आप ऐसे समझिए कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, कुछ तैयारी हो रही है कि बोर्ड एग्जाम कब होगा, भविष्य में होगा, उसके लिए आज से आप तैयारी करोगे। आपने कुछ अपनी स्ट्रेटजी रणनीति बनाई होगी, मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे तैयारी करना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बिजनेस में क्या होता है कि भविष्य में होने वाली घटनाएं, जो भविष्य में जो कार्य करना है उसके लिए पहले से ही पूर्व ही बहुत सारी चीजें निर्धारित कर ली जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हम लोग पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो जो भविष्य में जो समस्याएं सामने आएंगी उसके बारे में पहले नहीं सोचोगे तो हो सकता है कि आप मार्केट में फेल हो जाओगे, नहीं रह पाओगे। यानी बिना प्लानिंग के कोई भी काम करेंगे, बिना तैयारी के आप कोई भी काम करोगे, जैसे आपकी एग्जामिनेशन है, आप बिना तैयारी के एग्जाम देने चले जाओ, कुछ नहीं आएगा कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उसी तरह से है कि व्यवसाय में जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत जोखिम है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें हर चीज़ की पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी काम करने से पहले जो भी बिजनेस का गोल बनाया है, उद्देश्य बनाया है, उसका हमको प्री प्लानिंग करना पड़ता है। अगर प्री प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो कंपनी ने उद्देश्य निर्धारित किया है कि मुझे इतना अचीव करना है, इतना हुआ प्रोडक्शन करना है, इतना मार्केटिंग करना है, वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो प्लानिंग है वो क्या है, और प्लानिंग करते हैं उसमें विचार, मतलब विचार आएगा और सृजन होना चाहिए। मतलब कोई भी काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करेंगे, क्यों करेंगे, या कर्मचारियों से काम कराना है तो किस प्रकार से करेंगे, यही प्लानिंग होता है। किसी कार्य को करने से पहले या कोई घटना को घटित होने से पहले जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया, जैसे भी आपके पास एक गोल है कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, किसी को 90% गेन करना है, किसी को 80% गेन करना है, कोई सोच रहा है बस हम पास हो जाए, सबका अपना अपना गोल है। तो वैसे ही बिजनेस में सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। उस उद्देश्य को, उस गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है, कुछ पूर्व तैयारियां करनी पड़ती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ये क्या है ना, ये व्यवसाय में हर स्तर पे प्लानिंग करना पड़ता है। आज आपने प्लानिंग किया, कल किसी और चीज के लिए एक प्लानिंग कंप्लीट होती है, दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये प्लानिंग निरंतर चलता है सतत, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि नियोजन से आप क्या समझते हो, या प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे तो आपके बुक में बहुत सारी परिभाषाएं, डेफिनेशन दी हुई है। आपको जो इजी लगता है, किसी भी चीज की कम से कम 2 परिभाषा याद करो और एक तो एकदम अच्छे से रट लो। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर 10 लोगों की परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन है, तो 10 याद करो। मैं कहूँगी कि कम से कम एक तो एकदम अच्छे से रट लो कि हाँ भाई ये मुझे पेपर में लिखना होगा, ये 1 या 2 ये जो मैंने तैयार किया यही मुझे पेपर में लिखना है, उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लो। और यहाँ मैंने लिया है, जैसे आपकी बुक में 3-4 डेफिनेशन, अपनी भाषा में अगर हमें परिभाषा ना याद हो, अपनी भाषा में लिखना, आदर्श परिभाषा। हाँ, अगर आपको किसी मतलब विद्वान की परिभाषा या वर्ड बाय वर्ड नहीं याद है, आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट वो एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि प्लानिंग क्या है कि भविष्य के में जो आपने व्यवसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पूर्व में जो तैयारियां की जाती हैं उसी को हम लोग तरह से प्लानिंग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक ये बौद्धिक प्रक्रिया है, यहाँ से सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और इसमें कुछ नया करने के लिए, सृजन करने के लिए बौद्धिक और सृजनात्मक ये क्रिया है, ठीक है। और ये भविष्य, ये जो क्रिया करते हैं प्लानिंग है, ये क्या है, ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है। क्योंकि व्यवसाय प्रारंभ करने से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़े हो, मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है कि एक मैनेजर के जितने भी काम होते हैं उन सब में जो पहला काम होता है वो क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, उसका हम लोग कहें तो प्लानिंग एक मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन, उसका प्राथमिक कार्य है प्लानिंग करना। तो प्लानिंग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, हमें प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग को सबसे पहले तो ये समझो कि
पढ़ते हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग प्लानिंग इसीलिए करते हैं कि भविष्य में होने वाली जोखिम, मार्केट का रिस्क या लोगों की क्या मांग है, रुचि है, उसमें जो भी परिवर्तन है, या मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं व्यवसाय में वो ऐसा हो कि उसका प्रभाव अच्छा पड़े हमारे बिजनेस के लिए। हमारे बिजनेस का जो भी हम लोगों ने उद्देश्य निर्धारित किया कि भाई बिजनेस अच्छा चले, इतना अचीव करना है, इतनी ख्याति बनानी है, इतना प्रोडक्शन करना है, वो प्राप्त हो। अब शॉर्ट में कहें, एक लाइन में कहें तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो पूर्व अनुमान के आधार पर जो तैयारी किया जाता है वही प्लानिंग है। ठीक है, नियोजन। यहाँ पे मैंने हैंड्स ऑन मैशिंग की एक डेफिनेशन ली हुई है। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये प्लानिंग क्या है? मैनेजर की यानी प्रबंधक की का एक कार्य होता है इन विच ही डिसाइडेड इन एडवांस, जो कि पहले पूर्व निर्धारित करे। व्हाट ही विल डू, उसे क्या करना है ये पहले निर्धारित करना है। भविष्य में क्या करना है, कैसे बिजनेस को रन करेंगे, वो पूर्व निर्धारित। डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट ही विल डू, इट इज an intellectually process in which creative thinking and imaginations are essential। मतलब करें कि नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें वह पूर्व निर्णय लेता है। काम भविष्य में करना है, उसका डिसीजन हम लोग पहले लेते हैं कि वह क्या करेगा, क्या करना है मुझे, कैसे बिजनेस के लिए क्या करेंगे। और यह एक क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसकी बौद्धिक क्षमता जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा प्लानिंग कर सकता है, जिसमें सृजनात्मकता, कुछ नए विचार आने चाहिए, कुछ नया करने का, या इस कार्य को और बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है। तो जिसमें सृजनात्मकता, विचार और कल्पना अनिवार्य है। आपको प्लानिंग करते वक्त कुछ नया सोचना होगा, सृजन करना होगा, नए विचार और कल्पनाशील। आपको कुछ ये काम इस ढंग से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे करेंगे तो लागत कम आएगी, ऐसे करेंगे तो हमारे उत्पादन भी अच्छा होगा, हमारे कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे, हमारे मजदूर वर्ग भी संतुष्ट होंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तब प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, अगर एकदम शॉर्ट में आया है तो क्या है कि नियोजन क्या है? एक पूर्व निर्धारित निर्णय। नियोजन में वे क्या करें? नियोजन प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो कर्मचारियों से हम लोग काम कराते हैं। तो नियोजन में हम लोग निर्णय भी ले ले रहे हैं कि ये काम इस कर्मचारी से कराना है। प्लानिंग पहले किया, नियोजन किया और क्या नहीं किया कि ये काम कर्मचारियों से ऐसे कराना है, यानी कि यहाँ हमने डिसीजन भी ले लिया, निर्णय भी ले लिया। और नियोजन क्या होता है? अगर हम लोग इसके मतलब कहें कि इसका नेचर क्या है, मतलब प्लानिंग के नेचर क्या है, नियोजन की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है, जिसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला नियोजन क्या है? उद्देश्य होना चाहिए। नियोजन किस लिए करते हैं? किसी व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। वैसे कहें तो नियोजन जो प्लानिंग है ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, प्लानिंग हर सेक्टर में करना पड़ता है। हर क्षेत्र में जहाँ भी कुछ उद्देश्य है जिसको आपको प्राप्त करना है, तो स्मार्ट वर्क ये है कि कोई काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करो। बिना प्लानिंग के कुछ भी मत करो। बिना प्लानिंग के करेंगे तो सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और रिस्क ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या कि कुछ न कुछ हमारा जो भी उद्देश्य है, हमने जो भी निर्धारित किया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नियोजन करना पड़ेगा, उसकी पूर्व तैयारी करना पड़ेगा। ऐसी तैयारी अगर हम बिजनेस की बात करें तो पहले से तैयारी करेंगे तो कम खर्च में, कम संसाधनों से हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए? प्लानिंग करने की आवश्यकता ही तब पड़ेगी ना जब कुछ उद्देश्य होगा। जब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, कुछ गोल नहीं होगा, तो प्लानिंग का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो पहला क्या चाहिए? सेकंड पॉइंट है कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो है ये प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि ये जो मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, उसका ये प्राथमिक कार्य है। उसका सबसे मेन काम क्या है कि सबसे पहले उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के बाद, नियोजन के बाद तब संगठन, तब नियुक्तिकरण, अभिप्रेरण, नियंत्रण, ये सब बात के हैं, लेकिन सबसे पहला काम है उसका नियोजन, प्लानिंग।
और उसके साथ साथ ही जैसे मैंने अभी कहा कि प्लानिंग सिर्फ बिजनेस में नहीं, प्लानिंग हर जगह, चाहे वो पॉलिटिकल लोग, नेता लोग को देखो ना, कुछ इलेक्शन आता है तो उसके पहले कितनी तैयारियां करते हैं, जगह जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जिससे कभी नहीं मिलते उनको भी करेंगे ना, उनको भी हाथ जोड़ेंगे। कारण इसमें यही है कि प्लानिंग यहाँ उनका इससे मतलब नहीं होता है कि वो मिल रहे हैं तो भाई हम हमेशा नहीं, तो हमेशा आते हैं ना मिलने फील्ड में, हमेशा नहीं आते। उनका वो गोल क्या है कि इलेक्शन में जीतना है, ठीक है। वैसे आपका गोल है क्या, आप जो प्लानिंग कर रहे हो कि हमें एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने, अधिक से अधिक नंबर उठाना है, इसीलिए कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई रात के 2 बजे तक पढ़ रहा है ना। सबका गोल और उसकी अकॉर्डिंग हर जैसे बिजनेस का वो उद्देश्य अलग होता है, हर क्षेत्र में अलग होता है। तो उद्देश्य पहले तो आपके क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या है, ठीक है। प्लानिंग के साथ साथ अभी मैंने ये भी आपको बता दिया कि जो हम लोग नियोजन करते हैं तो इसके करने के इसका मतलब प्लानिंग का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको करने के मतलब इसके उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है। इसमें पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताया कि ये क्या है, ये प्राथमिक कार्य है, ये जो मैनेजर है, मैनेजर का ये प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राथमिक कार्य होता है। तीसरा थर्ड पॉइंट है कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्लानिंग सर्वव्याप्त है, हर जगह प्लानिंग की करने की आवश्यकता होती है। अगर आपको आपके उद्देश्य में सफलता चाहिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम लोग प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजर की बात करते हैं, तो आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं ना कि उसके 3 लेवल पढ़े हैं कि जनरली आमतौर पे प्रबंधन के 3 स्तर पढ़ा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उच्च, मध्य और निम्न स्तर, प्रबंधन के 3 स्तर पढ़े हैं। तो प्रबंधन के तीनों स्तरों पर नियोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, हर स्तर पे। इसीलिए कहा कि नियोजन यानी प्लानिंग क्या है, ये सर्वव्याप्त है, ये मतलब हर जगह इसको देखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे है कि जो हमारा प्लानिंग है, एक गोल बताया, दूसरा बताया कि प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शंस है, थर्ड आपको ये बताया कि ये सर्वव्यापी है, और नेक्स्ट बताया कि ये भविष्य के लिए, प्लानिंग किसके लिए करते हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में कोई भी घटना घटित होने वाली है उसी के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं ना। प्लानिंग जो है, फिर ये भी बता दें प्राइमरी फंक्शंस भी क्लियर हो गया, और ये सर्वव्यापक कार्य है, प्रोसेसिव फंक्शंस भी है, यानी कि ये हर लेवल पे प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रबंधक को उसके हर स्तर पर उसके प्रबंधन के हर स्तर पर नियोजन यानी कि प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि नियोजन क्या है, फ्यूचरिस्टिक, ये भविष्यवादी है, ये भविष्य को देखती है, या कहें कि ये सामने की तरफ देखती है, ठीक है। ये क्या है, नियोजन में प्लानिंग जो करता है उसमें एक जो प्रबंधक होता है वो हमेशा फॉरवर्ड देखता है, पीछे नहीं देखता है कि भविष्य में क्या हुआ था, अतीत में क्या हुआ था, वो भविष्य को देखता है कि भविष्य में क्या होगा, आने वाले समय में मार्केट में किस चीज़ की डिमांड होगी, जो कस्टमर है उनकी क्या पसंद होगी, उनकी क्या पसंद नहीं होगी, रुचि में क्या परिवर्तन होगा, गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम आ रही है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके आधार पर एक प्रबंधक को प्लानिंग करनी होती है। उसको मतलब इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक जैसे कि मान लो अभी आप लोग 12th में हो, 12th के एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप अगली प्लानिंग करोगे, आगे एडमिशन लेने के लिए प्लानिंग करोगे, तो मतलब प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती, और जब तक बिजनेस रन कर रहा है, व्यवसाय चल रहा है, तब तक एक प्रबंधक को निरंतर प्लानिंग करनी पड़ती है। एक उद्देश्य अचीव हुआ, प्राप्त हुआ, उसको प्राप्त कर लिया, अगले उद्देश्य के लिए प्लानिंग करनी है, अगले स्तर पे करना है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे कि उसने सब कुछ प्लानिंग कर ली, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए,
कौन कौन से संसाधन कहाँ से है, ये पूरी तैयारी कर ली। अब उसके बाद फिर नियुक्ति करना है तो कैसे लोगों की भर्ती होगी उसकी तैयारी करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उत्पादन के लिए प्लानिंग करेंगे ना। और ये जैसे पूरा हुआ तो व्यवसाय निरंतर चलेगा तो प्लानिंग भी निरंतर चलेगी। इसलिए कहा कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, नियोजन सतत प्रक्रिया है। व्यवसाय के जीवन काल में जब तक व्यवसाय चलेगा, कुछ नया करने के लिए, बिजनेस को और डेवलप करने के लिए और बढ़ाने के लिए, अगर आपकी कंपनी चल रही है, अच्छी चल रही है, तो आप क्या पहले क्या सोचोगे कि बहुत अच्छी चले, यही सोचेंगे। जब अच्छी चलने लगेगी तो क्या सोचेंगे और अच्छी चले, उसके लिए तैयारी करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो सोचेंगे इसकी अलग अलग ब्रांचेस भी डालें, या फिर अपनी जो कंपनी है इसको थोड़ा और बड़ा कर ले चाहेंगे ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। और हमेशा फ्यूचर को देख के कस्टमर की डिमांड और मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग करना होता है। और आप देख रहे हो जितना ज़्यादा बिजनेस के फील्ड में परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुआ है व्यवसाय के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उतना और किसी फील्ड में नहीं हुआ है। साइंस वाले वही फॉर्मूला पहले भी पढ़ते थे, 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, आज भी वही पढ़ रहे हैं। मैथ्स का जो a+b का होल स्क्वायर जो पहले पढ़े थे आज भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन बिजनेस में व्यवसाय का आज से 10 साल पीछे जाके देखो, जो बिजनेस करने का जो स्तर था और आज का देखो, पहले की जो कंपनियां थी और आज की कंपनियां में जितना टेक्नोलॉजी नए नए शोध होंगे, खोज होगा, परिवर्तन होगा, उतना ज़्यादा व्यवसाय में नित्य नए चैलेंजेस आते हैं और उसको फेस करने के लिए हम लोग को निरंतर प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग को कहा जाए कि इसकी विशेषताओं में, कैरेक्टरिस्टिक्स में अगली क्या है, तो प्लानिंग एंड सॉल्व डिसीजंस मेकिंग, नियोजन में निर्णय लेना शामिल है। जैसे कहा कि कर्मचारियों से, एम्प्लॉय से क्या काम कराना है। अगर कुछ मान लो कि जो भी अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट अधिक आ रही है, तो प्लानिंग करनी है कि कैसे कॉस्ट कम आए, एम्प्लॉय से कितना काम कराएं, और जो डिसाइड कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम कराते हैं ना। तो प्लानिंग में कहा कि प्लानिंग में निर्णय लेना भी शामिल है। एक मैनेजर प्लानिंग करता है कि मुझे अपने एम्प्लॉय से, अगर हम 8 घंटा हर एम्प्लॉय से कराते हैं तो जो टारगेट है वो विदिन 15 डेज में अचीव हो जाएगा, 15 दिन में वो टारगेट को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो उसने जो प्लानिंग कर लिया, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को काम करना है ना। यानी कि मैनेजर का जो प्लानिंग है, मैनेजर का जो नियोजन है, वो कर्मचारी के लिए क्या हो जाता है, उसके हिसाब से काम करना, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो यार किसी की प्लानिंग के साथ साथ वहाँ पे डिसीजन भी लिया जा रहा है, निर्णय भी लिया जा रहा है, किस काम को भाई ऐसे ही करना है। जैसे आपने प्लानिंग कर लिया कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, बोर्ड्स तक पर डे 8 घंटा पढ़ना है, और अगर आप अपनी प्लानिंग पे रहते हो तो फिर आपकी एक्टिविटी भी वैसे ही होगी ना। मैंने प्लानिंग किया है कि आपको मैं रिवीजन दूंगी, सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो दूंगी, तो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा काम हो रहा है ना। यानी प्लानिंग में मैंने डिसीजन भी ले लिया है कि मुझे भाई आपके बोर्ड्स स्टार्ट होने के पहले तक सारे चैप्टर के रिवीजन वीडियो देने हैं, तो ये मेरी प्लानिंग है, और उस प्लानिंग के साथ डिसीजन भी जुड़ा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि प्लानिंग एंड सॉल्व डिसीजन मेकिंग, नियोजन में निर्णय लेना भी शामिल है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट प्रोसेस। ये क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन में क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग आप कैसे करते हो, सोचेंगे, विचारेंगे, और जिसकी जितनी अच्छी बौद्धिक क्षमता होगी, जितना ज़्यादा वो जो इंटेलिजेंट होगा, उसको चीज़ों का ज्ञान होगा, उतना अच्छा वो डिसीजन ले पाएगा, उतना अच्छा वो प्लानिंग कर पाएगा, इसने इसको कहा। और ये क्या है, देखो भविष्य क्या है, पूरी तरह से मतलब भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, तो भविष्य में क्या होगा उसका हम लोग सिर्फ पूर्वानुमान लगा सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि भाई ये काम को ऐसे कर, मतलब ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं भविष्य में। एक अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कस्टमर्स की डिमांड इतनी आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस अनुमान के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं ना, कि भाई इतना मूल्य निर्धारित करना है, तो ये कर सकते हैं कि भाई रॉ मटेरियल का कीमत इतना बढ़ सकता है, उसके आधार पे एक बजट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि इतना इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इतनी पूंजी चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए। वो कैसे पता करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि इतना इस चीज़ में लगेगा, इतना इसमें लगेगा। तो ये जो प्लानिंग है, ये पूर्वानुमान करने का
निर्धारित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, ये तो सब इसके मतलब कैरेक्टरिस्ट है, इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें फेल भी हो जाती है। हाँ, कैसे? बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, थर्ड चैप्टर है ना बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यवसाय में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम प्लानिंग कुछ और करते हैं, सिचुएशन सडनली चेंज हो गया और प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, या प्लानिंग जिस हिसाब से हमने किया था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं रहती हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि कोविड आया, तो कोविड के टाइम देखा कि बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। रीज़न क्या? कि प्लानिंग उन्होंने कुछ और किया था, लेकिन जो उस वक्त की जो सर्कमस्टांसेस थी, जो परिस्थितियां थी, वो पूरी तरह से चेंज हो गई और उनकी प्लानिंग फेल हो गई। तो जो प्लानिंग करते हैं वो तो भाई भविष्य को देख के, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो हम लोग उसका पूर्वानुमान लगाते हैं, ऐसे होगा और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। पर प्लानिंग की जो कुछ लिमिटेशन है, या कहें कि उसकी सीमाएं क्या है, कि प्लानिंग आपने कर लिया, अब उसी प्लानिंग जो एक मैनेजर प्लानिंग कर लेता है, प्रबंधक नियोजन कर लेता है, उसी के आधार पर उसके जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको कार्य करना पड़ता है। उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और हो सकता है कि प्लानिंग 1 महीना पहले किया गया हो, 1 महीना पहले की कंडीशन और आज की कंडीशन में अंतर हो सकता है। कई बार नियोजन पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कर लिया जाता है, स्टार्टिंग में होल फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लानिंग कर लिया जाता है ना, और आफ्टर 2-3 मंथ्स कंडीशन चेंज हो गए, मार्केट चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस ला दिया, जैसे नोटबंदी आई थी, जैसे जीएसटी बीच में आई। तो अगर कई बार क्या होता है कि ये इसको हम लोग कहेंगे कि नियोजन की क्या है, सीमाएं हैं, कि पूर्वानुमान जो हम लोग लगाए हैं कभी कभी मतलब ये फेल भी हो जाता है, असफल भी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन था कि कई बार अच्छा नियोजन के बाद भी व्यवसाय असफल हो जाता है, आप लोगों ने पूछा था ना, तो हाँ उसको अलग से मैंने उसके दिया था, अलग से पूरा उसको आप लोग को पूरा डिस्क्राइब किया था कि कई बार अच्छे प्लानिंग के बाद भी व्यवसाय क्यों असफल होता है। तो उसके रीजन यही है, प्लानिंग आपने बहुत अच्छी की, भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन प्लानिंग की लिमिटेशन है। प्लानिंग मतलब पहले किया गया और भविष्य के लिए किया गया, भविष्य में परिस्थितियां बदल गई, मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई, राजनीतिक स्थिति बदल गई, कुछ युद्ध की स्थिति बन गई, वैश्विक महामारी आ गई, तो वहां पे प्लानिंग हाँ फेल हो जाती है। या फिर प्लानिंग में क्विक चेंजेस करने की, मतलब जो मैनेजर है उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसमें तुरंत परिवर्तन वो कर सके। तो देखिए, प्लानिंग एक ऐसे वातावरण में काम करता है, एक ऐसे मतलब जहाँ की चीज़ें जल्दी परिवर्तित नहीं होती हैं, और जहाँ पे एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसे मतलब इन्वायरमेंट में अगर आपका बिजनेस रन कर रहा है जहाँ चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो वहाँ पे बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो प्लानिंग सक्सेस होना मुश्किल हो जाता है। कहा कि नियोजन से कई बार क्या होता है कि मैनेजर ने कुछ अच्छी प्लानिंग कर ली, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होना है, लेकिन कोई एक किसी एम्प्लॉय के अंदर वो ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति अधिक है, तो कई वो होता है कि भाई मैनेजर ने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, वो सृजनात्मकता को कम करती है, सृजनात्मकता को कम करती है, यानी कि एम्प्लॉय अपने हिसाब से वहाँ पे काम नहीं कर सकता। जो उसको बताया गया है, जो मेथड बताया गया है, जो तरीका बताया गया है, और जो उसको रेशियो बताया गया हो कि इतना ये मिक्सचर बनाना है, ये मशीन को ऐसे ऑपरेट करना है, ये रॉ मटेरियल यूज़ करना है, उसको उसी के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि यहाँ पर जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है, एम्प्लॉय है, वर्कर्स हैं, उनका जो टैलेंट है, उनको टैलेंट दिखाने का उतना चांस नहीं मिलता है, उनको उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसका वो पूरा इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये हो गई, यहाँ पे भी आपको मैंने 2 पॉइंट क्लियर किया कि एक तो नियोजन की विशेषता क्या है, ये भी क्लियर हुआ,
ठीक है, और साथ साथ में इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है वो भी बताया, और इसके प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी बताया। ठीक है, और कुछ डाउट तो पूछो। भाई नियोजन हम लोग भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन नियोजन करने का मतलब है कि हाँ हम लोग अपने जो रिस्क है, जो जोखिम है फ्यूचर की, उसको कम करने के लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये कहें कि हमने प्लानिंग कर लिया, कुछ रिस्क आएगा ही नहीं, तो ये कहना गलत है। मतलब नियोजन भविष्य में होने वाली घटनाओं के जोखिमों को कम करता है, उनके रिस्क को कम करता है, लेकिन उनको पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होती है। हाँ देखो, जैसे ज़्यादातर शॉर्ट टाइम के लिए तो ये न्यू प्लानिंग सक्सेस हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती। लेकिन जहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आपका बिजनेस है जहाँ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, तो वैसे भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, क्योंकि वहाँ चीज़ें जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, या वहाँ पे अभी पीछे मैंने बहुत बार आप लोग को एग्जाम्पल देके बताया है कि देखो कैसे अगर मोबाइल के सेक्टर में करो तो पीसीओ था वो चेंज हुआ, जो लैंडलाइन फ़ोन का जो टाइम था अभी बहुत कम यूज़ होता है उसका, कीपैड आया, स्मार्टफोन आए, 3G 4G 5G, कितना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रहा है ना। तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करना चाहिए, जहाँ पे कि जिस बिजनेस में बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करना चाहिए। बहुत लंबी प्लानिंग करेंगे तो आप रिस्क में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैप्टर क्लियर है तो ठीक है, बाकी बच्चों को भी आप इसको शेयर कर देना और बता देना। ये चैप्टर लगभग पूरे टॉपिक को मैंने लेने की कोशिश करी है। अब अगर इसमें कुछ और रह जाता है कि तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को क्लियर है? हाँ। और बाकी जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको जो ये नियोजन वाला चैप्टर है इसके आगे के पॉइंट्स आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा मिल जाएगा।